ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इजरायली तथा फ़िलिस्तीन में हो रहे इस संघर्ष के बारे में। पिछले करीब 3-4 हफ्तों से पवित्र शहर कहे जाने वाले यरूशलेम में लगातार गर्मा गर्मी देखी जा रही है। ये गर्मा गर्मी इजरायली तथा फ़िलिस्तीन के बीच में है। दोस्तों, इजरायली पुलिस और फ़िलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प लगातार चल रही थी, लेकिन देखते देखते हमास के कट्टरपंथी लोग इसमें कूद पड़े। दोस्तों, हमास अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमास फ़िलिस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है। हमास के इसमें कूदने के कारण ही यह छिटपुट हिंसा जंग का रूप ले ली है। फ़िलिस्तीन तथा इजराइल दोनों तरफ से भरपूर रॉकेट दागे जा रहे हैं और जिसकी आशंका थी वही हुआ। दोनों ओर लोग घायल हुए और कुछ लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस लड़ाई में फ़िलिस्तीन को ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके कई लोग मारे भी गए तथा सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। ये लड़ाई अभी कहाँ जाकर थमने वाली है, इसके बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इजराइल अपनी आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं फ़िलिस्तीनियों को कुछ मुस्लिम देशों का साथ मिल गया है। ऐसे में यह संघर्ष कहाँ ख़त्म होगा यह बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अचानक ये संघर्ष क्यों भड़का और यरूशलेम में अचानक हिंसा क्यों भड़क गई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यरूशलेम एक धार्मिक शहर है जहां मुस्लिम समुदाय की तीसरी सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है, तो वहीं यहूदियों की पवित्र मंदिर भी मस्जिद के पास ही है। वहीं ईसाई भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। मुस्लिमों की बात करें तो मक्का मदीना के बाद में अल अक्सा मस्जिद, ठीक है, अल अक्सा मस्जिद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है तथा यह एक तीर्थ स्थल है उनके लिए। यह स्थल हरम अस शरीफ नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह स्थल किस नाम से जानते हैं? हरम अस शरीफ। और जो मस्जिद है उसका नाम क्या है? अल अक्सा मस्जिद। इजरायलियों की बात करें तो ये पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम से एक पहाड़ी है जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। कौन सा है इनका सबसे पवित्र स्थल? टेम्पल माउंट। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी स्थान पर धार्मिक उपदेश दिए थे। उन्हें इसी जगह पर सूली पर लटकाया गया था, जिसके कुछ दिन के बाद वह एक बार फिर से प्रकट हुए थे। इस धार्मिक शहर यरूशलेम से हर समुदाय अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों से इस शहर ने शांति नहीं देखी है। पिछले 100 सालों से ज़्यादा समय से यरूशलेम में यहूदी और अरबों के बीच लगातार संघर्ष चलता आ रहा है और इस शहर ने हिंसा की ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बार जो हिंसा भड़की है उसको लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल को आशंका थी कि उनके पवित्र मंदिर पर हमला हो सकता है, लिहाजा उसने मंदिर की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी, जिसका विरोध फ़िलिस्तीनियों ने करना शुरू कर दिया। फ़िलिस्तीन के लोगों का कहना था कि रमज़ान के पाक महीने में इजराइल उन्हें पवित्र मस्जिद से जाने से रोक सकते हैं, लिहाजा उसने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसा का रूप धारण कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को फ़िलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों ने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल पुलिस ने भी हिंसक कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें बताया जा रहा है कि 700 से भी ज़्यादा फ़िलिस्तीन के प्रदर्शनकारी घायल हुए। दोस्तों, यरूशलेम पे इतना विवाद क्यों? चलिए हम देखते हैं इस मैटर के बारे में। यरूशलेम पर इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों का कब्जा है। दोनों ही उस पर अपना दावा पेश करते हैं और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका ने एक शांति पहल करते हुए यरूशलेम को लेकर कहा कि ये इजराइल की संप्रभु राजधानी होगी और यरूशलेम को विभाजित नहीं किया जा सकेगा। वहीं इस समझौते के मुताबिक यरूशलेम के पूर्वी हिस्से को फ़िलिस्तीन को दे दिया गया और फ़िलिस्तीन की राजधानी बना दी गई, जिसका नाम बदलकर फ़िलिस्तीन अल कुद्स कर दिया गया, जो यरूशलेम का अरबी अनुवाद है। वहीं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद की शुरुआत करीब 100 साल पहले हो चुकी थी और 1948 में इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया और इजराइल ने आसपास के अरब क्षेत्रों जैसे इजिप्ट, जॉर्डन,
इराक, सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर इजराइल ने इन सभी देशों से अपने लिए ज़मीन छीनकर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन इसके बाद इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच काफ़ी तेज़ संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1967 में 6 दिन तक इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच काफ़ी भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। कौन सा वॉर? 6 डे वॉर, जिसमें इजरायली सेना ने फ़िलिस्तीन के गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया था। और अभी इस जीत का जश्न मनाने के लिए इजराइल के लोगों ने यरूशलेम में रैली निकाली थी, जिसमें फ़िलिस्तीन के लोगों ने हमला कर दिया था। कट्टरपंथी संगठन हमास का गठन। दोस्तों, अब मैं आपको हमास के बारे में बताने वाला हूँ। साल 1987 में फ़िलिस्तीन के कुछ कट्टरपंथियों ने मिलकर हमास का गठन किया, जिसका उद्देश्य फ़िलिस्तीन के पूरे हिस्से पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करना था। कट्टरपंथी संगठन हमास गाजा पट्टी पर अपना प्रभाव रखता है। गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में स्थित है। 1967 में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से यहूदी बस्तियों को हटा दिया था। बाद में इस क्षेत्र पर हमास के विद्रोहियों ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। हमास लगातार इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है और इजराइल जवाबी कार्रवाई करता रहता है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में संघर्ष। चलिए दोस्तों, हम दोनों देशों के बीच में संघर्ष को देखते हैं। फ़िलिस्तीन चाहता है कि इजराइल 1967 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सीमाओं के अंदर चला जाए और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर पूरी तरह से फ़िलिस्तीन का नियंत्रण हो जाए, जबकि इजराइल यरूशलेम पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता है। इजराइल चाहता है कि पूरी दुनिया के देश उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु यहूदी राष्ट्र के तौर पर मान्यता दें। वहीं अमेरिका ने इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में शांतिपूर्ण समझौता करवाने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलिस्तीन अमेरिका को संदेह की नज़रों से देखता है और इस्लामिक संगठनों ने कई मौक़ों पर अमेरिका की आलोचना भी की है। माना जाता है कि अमेरिका ने यहूदियों की संख्या इजराइल से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में यहूदियों की जो संख्या है वो इजराइल से भी ज़्यादा है और वो अमेरिका की राजधानी को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल के बीच में कई रक्षा समझौता भी हुए हैं। वहीं इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मजबूत कर रखी है कि उसे हराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है और वही यह कारण है कि धीरे धीरे सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े मुस्लिम देशों ने इजराइल से दोस्ती कर ली है। बदले में इजराइल ने इन देशों को टेक्नोलॉजी वाली मदद की है और फ़िलिस्तीन धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। इजराइल को रोक पाएंगे मुस्लिम देश? दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को रोक पाएंगे? यरूशलेम में इस वक्त हो रही हिंसा के लिए मुस्लिम देशों ने इजराइल की सख्त आलोचना की है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई भी शामिल हैं। ईरान, तुर्की के अलावा पाकिस्तान ने भी इजराइल की खूब आलोचना की है। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजराइल एक देश नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के खिलाफ बना एक आतंकी देश है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश युद्ध छेड़ पाएंगे? या अगर अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध होता है तो मुस्लिम देश खुलकर फ़िलिस्तीन का साथ दे पाएंगे? जानकार मानते हैं कि इसकी गुंजाइश कम है। जानकारों का मानना है कि इजराइल खुद को इतना ज़्यादा मजबूत कर चुका है कि कोई भी मुस्लिम देश सीधे तौर पर इजराइल से नहीं टकराना चाहेगा। वहीं सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल से दोस्ती कर रखी है, लिहाजा इन्होंने रस्मी तौर पर ही इजराइल की आलोचना की है। रही बात ईरान की, तो वो खुद इजराइल से पीड़ित है और इजराइल अक्सर ईरान के ठिकानों को निशाने पर लेता रहता है। लिहाजा माना जाता है कि इजराइल को इस वक्त मुस्लिम देश रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लिहाजा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस संघर्ष के बहाने इजराइल पूरी तरह से यरूशलेम को अपने कब्जे में ले सकता है। अब आगे क्या होगा यह तो केवल वक्त ही बताएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। जय हिंद।